हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो गए। सो गाइज, यहाँ पर मैं जा रही हूँ, करीब शाम हो रहे थे और शाम के करीब 5 बज रहे थे और 5 बजे से ही मेरी डॉक्टरनी बैठती है। जहाँ मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ नया डॉक्टरनी से ट्रीटमेंट ली क्योंकि मेरा मेडिसिन ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरे साथ मेरी बहन जा रही है, बीच वाली छोटी बहन गई है गाँव पे। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम चल रहा था तो वो देने। यहाँ पे शाम के समय पे भीड़ थोड़ा कम था। जैसे ही 6-7 बजा इतना भीड़ हो जाता ना, ट्रैफिक की मत कहिए। तो रिपोर्ट हर शनिवार को ही डॉक्टरनी से बैठती है। पिछले शनिवार को मैं दिखाई थी और 1 सप्ताह रुकने के बाद रिपोर्ट वगैरह तो 1-2 दिन में ही दे देते हैं, अल्ट्रासाउंड का भी और ब्लड यूरिन वगैरह का। तो यहाँ पर बैठे बैठे वेट करना पड़ा क्योंकि 14 नंबर मेरा था और लेट से ही डॉक्टरनी आई थी, 5:30 बजे। दिखा ली हूँ और सब चीज़ नॉर्मल है और क्या है नहीं है मैं आगे वीडियो में बताऊँगी आपको। यहाँ पे मैं सोची चलो वेट कर लेती हूँ क्योंकि पिछला बार भी आई थी ना दिखाने के लिए, तो पैसा मेरा वेस्ट गया। कॉइन वाला सिस्टम है इसमें, तो डाली लेकिन वो फिर से नहीं दिखाया। फिर से मैं बोली चलो कितना देर वेट करूँ, फिर चली आती हूँ। यहाँ पर मेडिसिन वगैरह लेना था और टेटनस का इंजेक्शन, एक इंजेक्शन ले चुकी हूँ, पता नहीं वो क्या चीज़ का था। तो डॉक्टर ने ही बोली थी अगला बार आना तो एक ले लेना, मतलब 1 सप्ताह के गैप कर। तो टेटनस वाला का ना दिलवाने के बाद मेरा हाथ का जो हाल हुआ था मत कहिए, बहुत ज़्यादा सूज गया था। थोड़ा सा हार्ड इंजेक्शन होता ही है क्योंकि उसका क्या पावर आता है, क्या वो हिला दिए थे कि क्या, बहुत ज़्यादा फूल गया था। तो यहाँ पे अंकल से मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि किस हाथ में दिलवाऊँ क्योंकि पिछले बार इस हाथ में दिलवाए थे। तो बोल रहे हैं कि दोनों में थोड़ा थोड़ा दे देंगे। मजाक कर रहे थे क्योंकि यहीं से हम लोग हमेशा मेडिसिन वगैरह लेते हैं। पिछला बार थोड़ी लिखा, दूसरा लिखा है। अभी तो नहीं है, अभी आज नहीं है। कहाँ मिलेंगे पता करना पड़ेगा मेरे पास तो। आज इस वाला सुई से लगेगा। गाय भैंस का है। आदमी क्या है, आदमी का है। सो गाइस, यहाँ पे मेरा मतलब इंजेक्शन देखकर मैं ऐसे ही डर गई। मुझे मालूम था कि मुझे नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे अंकल। यहीं से मेडिसिन वगैरह हम लोग का यहाँ से आता है तो अच्छा जान पहचान हो गया है क्योंकि मम्मी का तो हमेशा मेडिसिन चलता ही है। तो यहाँ पर देखिए, इंजेक्शन दिलाने के बाद मेडिसिन भी ले लिए क्योंकि आयरन वाला मेरा मेडिसिन ख़त्म हो गया था। तो वो 2 पत्ता लिए और आयरन वाला टैबलेट अभी 2 बोले हैं, दोपहर में भी सुबह में भी। कुछ प्रॉब्लम है मुझे उसकी वजह से। तो यहाँ पर आइसक्रीम मेरी बेटी को चाहिए। तो हम लोग तो शाम के समय, मुझे ऐसे भी बाहर का कुछ खाने का जी नहीं करता है अभी। ऐसे में जिस दिन खाऊंगी उस दिन वोमिट हो जाता है। तो बस यहाँ पे लस्सी था तो चॉकलेट वाला लस्सी पिए। मैंगो वाला भी था लेकिन चॉकलेट वाला ही पसंद आता है। बस अब रिक्शा लेंगे और मैं ना रिक्शा में सोचती हूँ कि वो भैया जो हैंड से चलाते हैं, टोटो तो बहुत रहता है लेकिन इन लोग को चलता नहीं है। तो फिर हम बोले बहन को कि यही रिक्शा लो, और बहुत दिन हो भी गया था बैठे हुए रिक्शे पे। तो फिर देखिए, फिर यहाँ से आऊँगी घर पे और करीब 8 बज गया था। आने के बाद खाना भी बनाना था उसको, मेरी बहन को। तो जल्दी जल्दी आती हूँ क्योंकि मम्मी अकेली थी घर पे, इसलिए। हरी हरी जल्दी जल्दी 8:30, इसका मतलब 8:30 बज रहा है, ठीक है। हाँ। आउट द डोर, आउट दी डोर, हम लोग डोर के बाहर। एंड डाउन द स्ट्रीट, हम लोग स्ट्रीट के नीचे हैं। यस। देन सॉफ्टली, फिर हम लोग सॉफ्टली और क्विकली, जल्दी। यस। टेक योर सीट, जल्दी अपनी सीट लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इसका यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई करवा रही है क्योंकि इसी से पढ़ती है, छोटी वाली बहन से तो बिल्कुल नहीं पढ़ती। और वो तो देख सकते हैं ये दूसरे दिन का गाइज, क्योंकि उस दिन आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था। फिर हम लोग खाना वाना खाकर सो गए थे और कोई थे भी नहीं घर में, पापा भी नहीं थे, बंद तो सुनसान लग रहा था। तो यहाँ पर पढ़ाई थोड़ा बहुत कर लेती है क्योंकि स्कूल तो जा ही नहीं रही है। करीब 1 साल इसका ऐसे ही जाएगा। फिर शाम हुआ था, मतलब करीब 8 बज रहे थे। तो एक अंकल, तो पापा का स्टाफ ही थे, तो खाना के मतलब देने आए थे क्योंकि उनको मालूम था कि मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था। वो आंटी आई भी थी मिलने, तो बोली थी कि कुछ तुमको खाने का मन रहेगा तो बताना। तो मैं तो बताई नहीं थी। तो वो थे नेपाल की हैं, तो वहाँ का भी डिश था चावल
मटका में भर के दाल पूड़ी था और एक सादा नॉर्मल आटा में भरा हुआ था, दोनों दी थी, बहुत ज़्यादा दे दी थी। मेरे नाम पे फ़ोन की थी एक्चुअली कि मोनिका के लिए खाना मत बनाना, हम भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए खीर है, और सच्ची बताऊँ तो मुझे खीर खाने का भी बहुत मन था एक्चुअली। तो सो गाइस, तो यहाँ पे हम खाते हैं और मेरे साथ मेरी बहन भी खाती है। इतना ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी ऐसे भी ऑयल वाला चीज़ ज़्यादा खाना नहीं रहता। लेकिन चावल वाला पूड़ी सच्ची बताऊँ पहला बार खा रही थी, दाल भरा हुआ, बहुत टेस्टी था, देख सकते जो वाइट वाला है। और आटे वाले तो ली नहीं थी। तो आप लोग भी आ जाइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फैमिली, अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं और मैं अभी सोची थोड़ा आपसे बात करूं क्योंकि बहुत दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया है। और कुछ मतलब अभी ऐसा हो रखा है ना कि ब्लॉगिंग करने का उतना इच्छा ही अंदर से नहीं होता है, पता नहीं क्यों। इधर मैं अभी बालकनी में आई हूँ, मम्मी मेरी बहन सो रही है। मम्मी का भी तबीयत सही नहीं है, आज पापा गए हैं ऑपरेशन के लिए बात करने, मतलब स्टोन के लिए, क्योंकि उसका शुगर टेस्ट हुआ तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। तो डॉक्टर ने वही पूछने गए हैं कि इतना पे हो सकता है कि नहीं। तो पता नहीं, देखिए क्या होता है शाम को। वही मैं सोची चलिए बात करती हूँ, बहुत टाइम हो गया था। और क्या होता है ना, आजकल ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ तो मुझे भी फील अच्छा नहीं होता है क्योंकि आदत सा हो गया है। और इधर मेरी बहन भी कपड़ा डाली है सब, क्योंकि मौसम हो रखा है बादल बादल। यहाँ पर 3-4 दिन से रेगुलर बारिश हो रहा है। इधर दरवाज़ा बनता है, इसका आवाज़ इतना आता है कि मत कहिए, फाइबर वाला। और बीच वाली बहन गई है ट्यूशन पढ़ाने, वो वैष्णवी है उसको, और मेरी बेटी भी गई है। मैं अकेले बोर हो रही थी। मुझे तो नींद का क्या हो गया पता नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आता है सच्ची बताऊँ तो। न सुबह आता है न शाम आता है, रात में तो 4 बजे से ऐसे नींद खुल जाता है। और इस समय भी सब लोग सोते हैं, मुझे नींद नहीं आता है। तो मैं ऐसी बैठी हुई थी और आज मैं रात से ही सोई हूँ। रात में 4 बजे से मेरा पेट में पेन हो रहा है, नीचे के साइड में, इधर राइट साइड में, इधर राइट हैंड के राइट साइड में नीचे की ओर। और बीच बीच में रुक रुक के दर्द हो रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई और सुबह में तो बहुत ज़्यादा हो गया था। कैसे कैसे करके नाश्ता खाई। चलने में ज़्यादा पेन हो रहा था, जैसी चल रही थी उससे ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर सोची हूँ अभी जाके शाम, मतलब अभी थोड़ा रेस्ट की दोपहर में 2-3 घंटा, तो ठीक हुआ। जैसे ही 5-6 दिन हो गया था ऑयल लगाई थी, बाल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं सोची धोना है, धोने के लिए आवाज़ आता है, देख सकते हैं ना। तो सो गाइज, तो अचानक से अपने आप पता नहीं भगवान कितना डर रही थी कि डॉक्टर के पास जाना है। हस्बैंड को फ़ोन किया, वो बोले डॉक्टर के पास चल जाना, क्योंकि अजीब तरह का पेन हो रहा था, रुक रुक का पेन हो रहा था, डर जैसा लग रहा था। थोड़ा देर जैसे ही रेस्ट कर रही थी ठीक हो रहा था, जैसे ही चलने लग रही थी पेन होने लगा था। साइड में हो रहा था और बीच में, परसों बीच में हो रहा था, पता नहीं क्यों पेन होता है पेट में। और मेरा भी ब्लड भी बहुत ज़्यादा, उस दिन डॉक्टर के यहाँ रिपोर्ट दिखाने गए तो ब्लड भी डॉक्टर बहुत कम बताया है। मेरा 8.8 से भी नीचे हो गया है, कहाँ 12 पॉइंट ऐसा रहना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी में, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मेरा नीचे है। अगर ज़्यादा रहता है तो फिर प्रेगनेंसी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी वही टेंशन ले रही हूँ क्या की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मम्मी का भी तबीयत सही नहीं चल रहा है। आज उसका क्या हुआ, 4 बजे ऐसे उसको रोने का आवाज़ आया, मैं डर के आई क्या हुआ। पापा का भी आवाज़ सुनी, क्योंकि मम्मी पापा हॉल वाले रूम में सोते हैं, इस रूम में, और हम लोग उधर वाले रूम में सोते हैं। तो पापा चिल्लाए, बोले क्या है, मैं गई। फिर मैं अपनी बहन को बुलाई, वो क्या हुआ, रात को नींद नहीं आता तो 2-3 टैबलेट खा लेती है। और टैबलेट खाने की वजह से ना उसको नशा टाइप का था। ऐसे भी पूरा दिन नशा टाइप मतलब रहता ही है, क्योंकि एक टैबलेट इंसान के लिए बहुत होता है। और बेड पर से नीचे गिर गई, उसका जो पसली होता है ना, पसली में ही चोट लग गया। उस समय से जो कहर रही है, मेरी बहन 4 से 5 बार उसको मलहम लगाई है, दर्द का स्प्रे छीटी है, तेल लगाई है, जो बाम आता है वो लगा रही है। उससे थोड़ा सा उसको रिलैक्स लगा, नहीं तो सुबह से तो उठ ही नहीं पा रही थी। हम लोग सब डर गए कि क्या हो गया, क्योंकि एक कभी उसका कुछ ठीक हुआ नहीं कि दूसरा हो गया। और नींद में उठी होगी टॉयलेट के लिए, और टॉयलेट भी तो उसको बार बार होता ही है रात में 5-6 बार। और टॉयलेट के लिए उठी और बेड से नीचे ऐसे गिर गई, मतलब नींद में गिरी क्या में गिरी, वो बोल तो रही कि नींद में ही गिरे। मुझे लगता है कि नींद में ही गिरी होगी, कि साइड में सोती है वो। और मेरा सुबह से दर्द है।
फिर अभी जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा तो मैं बोली चलिए ब्लॉग बनाती हूँ। और भगवान के बहुत ज़्यादा प्रे की कि प्लीज़ भगवान जी दर्द ठीक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है ना, जो डॉक्टरनी से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ शनिवार को भी बैठती है। अभी देख भी रही हूँ, क्योंकि शाम तक अगर क्या हो रहा है ना, आधा घंटा 1-2 घंटा ऐसे बीच बीच में रुक के दर्द हो रहा है, फिर ठीक होगा तो मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। क्योंकि अभी मेरा 7 मंथ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो डिलीवरी वाला पेन होता है वो वाला पेन भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए डर रही हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मिलते हैं फिर आपसे। अभी मैं बैठूँगी क्योंकि मैं इसी रूम में हूँ। यहीं पे मैं बैठी हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी पी रही हूँ। लेफ़्ट साइड से नहीं, लेफ़्ट साइड से ही सोने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि राइट साइड से ही पेन हो रहा है सोने में। रात में पता नहीं किसी तरह से सो गई थी, इसकी वजह से पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। और अजीब तरह का पेन है, जैसी चल रही थी तो मैं एक डेग नहीं दे पा रही थी। अभी ऐसा मुश्किल डिलीवरी वाला समय ऐसा होता है औरत के लिए, बहुत ही क्रिटिकल होता है। बहुत सारा सोच के चलना पड़ता है कैसे क्या। और मुझे मेन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है ना कि मेरा जो ब्लड है बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह से मुझे टेंशन आ रहा है। तो चलिए गाइस, अब मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगले में दिखाऊंगी मैं कुछ अलग, आप लोग से मिलूँगी। अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।